क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो अनंत शक्तियों और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? यह भस्म मात्र राख नहीं, बल्कि गहरे रहस्यों और संदेशों का प्रतीक है। यह केवल उनकी साधारणता का चिन्ह नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य का दर्शन है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक बार नारद मुनि, जो अपनी जिज्ञासा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, कैलाश पर्वत पहुंचे। शिवजी उस समय समाधि में लीन थे। देवी पार्वती उनके पास बैठकर ध्यान मग्न मुद्रा में थीं। नारद ने नम्रता से प्रणाम किया और पूछा, भोलेनाथ, आपकी महिमा और सरलता से कौन परिचित नहीं है? आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? यह आपके महान स्वरूप के साथ क्यों जुड़ी है? शिवजी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम्हारा यह सवाल गहरे अर्थ रखता है। इसका उत्तर केवल एक कथा में छिपा है। सुनो, मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूं। शिवजी ने कहा, यह घटना उस समय की है जब ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों देव अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। ब्रह्मा सृष्टि की रचना में, विष्णु पालन में और मैं संहार में लगा हुआ था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ। दोनों यह जानना चाहते थे कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि देवताओं के बीच अशांति फैल गई। देवताओं ने हमें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब मैंने एक अद्वितीय उपाय सोचा। मैंने स्वयं को अग्नि के एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट किया। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु ने इसे चुनौती के रूप में लिया और इसका आरंभ और अंत खोजने का प्रयास किया। ब्रह्मा ने अपने हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ान भरी। वह अनंत आकाश में उड़ते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का सिरा नहीं मिला। दूसरी ओर विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर गहरे पृथ्वी में खोज शुरू की, परंतु उन्हें भी स्तंभ का अंत नहीं मिला। जब दोनों थक गए और स्तंभ की महिमा को स्वीकार कर लिया, तब मैंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें समझाया कि यह स्तंभ सृष्टि के अनंत चक्र का प्रतीक है। उस अग्नि स्तंभ के प्रकट होने के बाद मैंने उसे भस्म में परिवर्तित कर दिया। यह भस्म यह दर्शाने के लिए है कि हर चीज का अंत होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, उसका अंतिम स्वरूप भस्म ही है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह भस्म केवल राख नहीं, बल्कि यह हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझने की प्रेरणा देती है। नारद ने पूछा, भगवान, भस्म धारण करने का यह अर्थ तो समझ आया, परंतु क्या यह आपको सादगी और साधारणता का प्रतीक भी बनाता है? शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नारद, मैं अपने रूप में यह दिखाना चाहता हूँ कि सच्ची शक्ति आभूषणों या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि साधारणता में है। भस्म का धारण करना यह भी दिखाता है कि जो चीज हमें सबसे सरल लगती है, वह सबसे गहरे सत्य का प्रतीक हो सकती है। शिवजी ने नारद को एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक महान ऋषि अपने शिष्यों के साथ मेरे दर्शन करने कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि मैं भस्म लगाए अपने ध्यान में लीन हूं। ऋषि ने मुझे प्रणाम करते हुए कहा, महादेव, आप तो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ देव हैं, फिर आप इस भस्म को क्यों धारण करते हैं? क्या यह आपकी महानता को कम नहीं करता? मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ऋषिवर, यह भस्म मुझे यह याद दिलाती है कि हर जीव, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, अंत में इसी भस्म में परिवर्तित होगा। यह अहंकार को समाप्त करने का प्रतीक है। यह वह समय था जब कामदेव ने उन्हें ध्यान से विचलित करने का प्रयास किया था। पार्वती जी को पाने के लिए कामदेव ने अपने धनुष से प्रेम का बाण चलाया, परंतु शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। यह दिखाने के लिए कि प्रेम, क्रोध और अहंकार सब कुछ नश्वर है। यह भस्म जिसे शिव अपने शरीर पर लगाते हैं, जीवन के इन सत्य संदेशों का प्रतीक है। 1. नश्वरता का सत्य, जीवन और मृत्यु का चक्र अटूट है। 2. अहंकार का विनाश, कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है। 3. सादगी में महानता, असली शक्ति भीतर की होती है, बाहरी दिखावे में नहीं। इस कथा ने नारद मुनि को न केवल शिवजी के भस्म धारण करने का महत्व समझाया, बल्कि जीवन का गहरा सत्य भी सिखाया। तभी से शिव को भस्मधारी के रूप में पूजा जाने लगा। यह केवल उनका प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के शाश्वत सत्य को दर्शाने का माध्यम है। शिवजी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सादगी और विनम्रता में ही असली महानता है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझकर ही हम सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। यही कारण है कि शिव आज भी करोड़ों दिलों में भोलेनाथ बनकर बसे हुए हैं।